बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें रमज़ान नसीब फरमाया। तो अब अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बनाए। तो अल्लाह ताला हमारी इबादत और रोज़े कबूल भी फरमाए, हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो सेहत तंदुरुस्ती के लिए जो है ना, आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी डाइट जो है ना, आपकी बीमारी के लिहाज से होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत मज़े की रोटियां पहले बना चुकी हूँ। आज तो फिर बहुत ज़बरदस्त रोटी बनाई है मैंने रोज़ेदारों के लिए, या जिन्होंने नहीं रोज़ा रखा उनके लिए। तो शुगर वाले रोज़ा रखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आज मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ किनवा रोटी। ज़बरदस्त रोटी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये हाफ़ kg किनवा फ्लोर का पैकेट है, उसको आपके सामने मैं अनरैप करूँगी ताकि आपको ये ना हो कि पता नहीं कौन सा आटा है, क्या मिलावट की है। तो इतनी अच्छी रोटी बनी है। तो ये किनवा फ्लोर से ही इतनी अच्छी रोटी बनेगी, इतनी मज़े की रोटी बनेगी, और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो फिर और हमें क्या चाहिए? हमें शुगर वालों को यही मसला है ना कि कोई ऐसी रोटी मिल जाए जिससे शुगर भी ना बढ़े और मज़े की भी हो। तो ये वो रोटी है। तो इसमें कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैं अपने लिए कर रही हूँ कि कप में 1-1.5 कप मैं लूँगी इसका, यानी बाद में भी थोड़ा बहुत डालना पड़ा तो फिर पूरा 1.5 कप के करीब हो जाएगा। तो इससे 3 रोटियाँ बनेंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, कोई और चीज़ नहीं जाएगी सिवाय पानी के। नमक भी आपकी मर्ज़ी है तो डालें, नहीं मर्ज़ी तो ना डालें, कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसको आम आटे की तरह नहीं गूंदना, इसको बस हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है, यानी कि अच्छी तरह मिक्स करना है। दूसरे आटे को तो गूंद के गूंदना पड़ता है ना, इसको बस इतना अच्छा हमने मिक्स करना है कि आटा और पानी एक जान हो जाए। और ये किनवा या किनवा फ्लोर ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत कम है, बिल्कुल कार्ब फ्री नहीं है लेकिन बहुत कम कार्ब है। शुगर वालों के लिए और वेट लॉस करने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि गंदम की रोटी आप खाएंगे तो आपकी शुगर आसमानों तक पहुंच जाएगी। तो अगर ये रोटी खाएंगे तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फिर और क्या। अब ज़रा सा मुझे लग रहा था कि नरम हो गया आटा, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। इसको मिक्स करना है तो डालना पड़े तो कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, और तो कुछ हमने डाला नहीं, सिर्फ यही आटा और पानी है। और इसको जो है ना, इतना हमने रखना है कि ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है। अगर आप सख्त रखेंगे तो फिर इसकी जब रोटी आप बनाएं बेलेंगे तो वो फट जाएगी। अगर नरम रखेंगे तो भी रोटी आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा हाथ को ऑयल लगा के उसके ऊपर लगा के इसको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही है, ये चिपचिपा सा हो जाता है, हाथों को चिपकता है और ये इकट्ठा नहीं होता। तो थोड़ा सा हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया। तो इसको इकट्ठा करके इसको कवर करके बस 5 मिनट छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हमने देना। अब इसको जो खुशका लगाते हैं रोटी को या पेड़े को, उसके लिए यही लेना है हमने, गंदम का आटा या मैदा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप वो लेंगे तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आटा बाज़ दफ़ा लग जाता है, तो फिर वो आटा जो साथ जाएगा इसके, तो फिर वो इसको ख़राब करेगा, यानी कि उसमें गंदम की मिलावट हो जाएगी। तो इसके तो मेरे 3 पेड़े बने हैं। अगर आपको इससे छोटी रोटी चाहिए तो आप 4 बना लें, अगर बड़ी चाहिए तो आप 2 बना लें, या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी रोटी बनानी है उतना पेड़ा ले लें। तो ये देखें आराम से जो है ना, बिल्कुल गंदम की तरह नहीं है लेकिन आराम से इसका पेड़ा बन जाएगा। तो बिल्कुल ये दरमियाना जो है ना, इसका गूंदा मैंने ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है, क्योंकि गंदम की रोटी जो होती है वो नरम आटे से बहुत अच्छी बनती है, सख्त से भी बन जाती है लेकिन नरम से बहुत अच्छी। लेकिन इसका ये नहीं है, इसको मीडियम में रखना पड़ेगा। अब इसको आपने हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो ये ऐसा रूठेगी कि आपके मनाने से भी मानेगी नहीं। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से, नरम हाथ से इसको हल्का हल्का खुशका लगा के, जब ज़रूरत पड़े, जैसे कि ये मैं लगाने लगी हूँ, तो इसको आपने बेलते जाना है। तो बिल्कुल रोटी की तरह इसको पतला रखना है, जितनी पतली या मोटी आप रोटी पसंद करते हैं
उतना आपने इसको रखना है। तो ये गूंदने और बेलने तक है इसकी इसके नखरे। जब पक जाती है तो बिल्कुल गंदम की रोटी लगेगी, पकाते हुए आप देखेंगे गंदम की रोटी की तरह पकेगी और इसकी शक्ल भी उस तरह की लगेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो अब इसको चाहे ऐसे भी आप पका लें तो कोई मसला नहीं, अंदर जाके तो सब कुछ एक जैसा ही हो जाना होता है ना। तो अगर आपको ज़्यादा गोल रोटी पसंद है तो मैं तो आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ ना कि गोल रोटी अच्छी लगती है, तो उसको मैंने इस तरह काट लिया है। अब ये देखें बिल्कुल रोटी की तरह आपने पकाना है, कोई इसका और तरीका नहीं। जैसे गूंदने में मैंने बताया ना कि सिर्फ मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है, लेकिन इसको पकाना बिल्कुल आम गंदम की रोटी की तरह है। तो आप ये देखें, यकीन करें कि कोई पहचानता ही नहीं कि ये किनवा की रोटी है, ये गंदम की रोटी है, बस थोड़े से कार्ब ज़्यादा नहीं है। तो वो आपने खा के अपनी तबीयत के हिसाब से आपने देख लेना है कि अगर एक रोटी आप खाएंगे तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सही रहेगी। तो अगर आप 4-5 कहें कि मैं 2 से 3 रोटियां खानी है तो फिर तो हर चीज़ जो है ना, कोई कितनी भी अच्छी चीज़ है वो नुकसान देती है। तो इस तरह ये देखें कितनी ज़बरदस्त रोटी है। अब आप इसके ऊपर मक्खन लगाएं या सूखी ही खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो ज़रा मक्खन पसंद है इसलिए मैं लगा लेती हूँ। अब इसी तरह बाकी की रोटियां भी बना लेनी है, तो उतनी देर में हम कुछ बातें कर लेते हैं जिससे हम सबको एक दूसरे से फ़ायदा हो जाए। तो जो लोग शुगर वाले हैं, खुदा रहा अपनी फ़िक्र करें, अपना ख्याल करें। इतनी मैंने रोटियां दी हैं, मीठे दिए हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं। आप उनमें से चुन के जब चेंज कर के आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। आप गंदम की, मैदे की, चावल की जान छोड़ दें। हालांकि मैंने चावल भी इस तरीके से बनाए हैं कि आप उसके मीडियम प्लेट लेके खा सकते हैं। तो रमज़ान में आपने अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। ख्याल क्या होता है कि आपने डाइट पर आपने नज़र रखनी है कि मैं क्या खा रहा हूँ या क्या खा रही हूँ। वो चीज़ नहीं खानी जो शुगर के ख़िलाफ़ है, वही चीज़ें खानी हैं जो शुगर के लिए सही हैं। तो अपनी प्लेट को, अपने खाने को आपने देखना है कि इसमें प्लेट में मैंने जो कुछ डाला है या जो कुछ ले रहा हूँ दूसरों को देख के, तो उसमें कार्ब तो नहीं है, उसमें शुगर तो नहीं है। तो अगर आप अपना इतना ख्याल रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप शुगर को मात दे देंगे। और मैंने पहली वीडियो में भी बताया, पहले भी कई दफ़ा बताती हूँ कि खाना खाने के बाद आपने अगर वॉक कर सकते हैं रमज़ान में तो ज़रा इफ्तारी के बाद बहुत मुश्किल बात है ये, लेकिन घर में खाने के बाद आपने 1 घंटा अपने आप को मसरूफ़ रखना है। कोई ऐसे काम है पड़े हुए या किचन में जाना है या इधर उधर चलते फिरते रहें, हल्का फुल्का चलते फिरते रहें, 1 पूरा घंटा अपने आप को आपने मसरूफ़ रखना है। अब ये देखें रोटी, ये देखें माशाल्लाह इतनी लचकदार, इतनी मुलायम, इतनी देखें ये गंदम की रोटी से भी ज़्यादा नरम है। देख लें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद है। अब आपने इसको जब खाना है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप आलू के साथ खा रहे हैं या दालों के साथ खा रहे हैं या चनों के साथ खा रहे हैं, तो फिर वो रोटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि शुगर वाले चने खाएं, शुगर वाले दालें खाएं। नहीं, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि चने और दालें जो हैं उनमें प्रोटीन तो है लेकिन शुगर उससे ज़्यादा है। तो प्रोटीन का सोर्स आप अंडों से, गोश्त से, इन चीज़ों से ले, दालों चनों से लेंगे तो वो शुगर भी उसके साथ बढ़ाएंगी। अब ये देखें, ये तोड़ के दिखा रही हूँ। तो शुगर वालों के लिए अल्लाह ताला की इस कदर नेमतें हैं, आप उन नेमतों से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को तंदुरुस्त तवाना रखें और दूसरों के मोहताज ना रहें और दूसरों के बल्कि काम आएँ। अल्लाह ताला को कभी मोमिन पसंद है तो उसके लिए ये आपको करना होगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।